अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर काशिफ अहमद मलिक है। आपका मैं होस्ट भी हूँ और दोस्त भी हूँ और होम एडी चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। हमेशा की तरह हमारी रिवायत कायम करते हुए हमने आपसे वादा किया कि हर बार आपको एक नए कंसल्टेंट से मिलाएंगे, नए पर्सनालिटी से मिलाएंगे, उनसे बातें करेंगे, उनसे हम कुछ सीखेंगे और हम उनसे पूछेंगे कि क्या क्या किस किस तरह से उन्होंने चीज़ें की हैं। ऑफकोर्स हर हॉस्पिटल का जो बैकबोन कह लें या बेसिक डिपार्टमेंट है, और कभी कभी हॉस्पिटल सिर्फ इसी के नाम से ही चलते हैं, और वो है गायनी ऑप्स डिपार्टमेंट। गायनी ऑप्स डिपार्टमेंट ऑफकोर्स हम सबको पता है, क्योंकि ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि जिसके बगैर कोई हॉस्पिटल चल नहीं सकता। और मुझे बहुत खुशी है कि मेरी वन ऑफ द फेवरेट पर्सनालिटीज़ और बहुत ज़बरदस्त कंसल्टेंट डॉक्टर नीलम हमारे साथ हैं, जो कि HOD हैं गायनी ऑप्स डिपार्टमेंट मुर्शिद हॉस्पिटल। अस्सलाम डॉक्टर नीलम, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी बिल्कुल, वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर काशिफ, थैंक यू सो मच। नहीं थैंक यू, इनफैक्ट आपने टाइम निकाला और मैंने माशाल्लाह देखा आपकी OPD, क्योंकि डॉक्टर साहब की OPDs बहुत बढ़ गई हैं और पेशेंट के नाम लेकर आते हैं मुर्शिद हॉस्पिटल में। और मैंने कहा कि नहीं, आज मैम हमें थोड़ा सा 5-10 मिनट दे दीजिए, और मैम इज़ वेरी काइंड कि वो हमें हेल्प भी करती हैं और हमें बहुत सारी बातें बताती हैं, क्योंकि मैंने खुद इनकी CMEs अटेंड की हैं, मुझे खुद बहुत सीखने को मिला और मैं चाहता हूँ ये सिलसिला जारी रहे। तो डॉक्टर साहब, कमिंग बैक टू द पॉइंट कि मुर्शिद हॉस्पिटल माशाल्लाह आपने ज्वाइन किया हुआ है और आपने माशाल्लाह गायनी डिपार्टमेंट को और अच्छी लेवल पे ले गए हैं, पेशेंट्स आपका नाम लेकर आते हैं। तो आपको क्या क्या आपने चेंजेस यहाँ पे किए हैं और आप क्या क्या चेंजेस करने का आप प्लान कर रही हैं? एक्चुअली डॉक्टर काशिफ, अगर हम कम्युनिटी में देखें ना, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, ये इंटरनेशनली भी हमारा जो फीमेल पॉपुलेशन है, इनके जो कॉमन इश्यूज़ हैं, एनीमिया, खून की कमी हो गई, ब्लड प्रेशर हाई होना, प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस, इनका एक प्रॉपर एक सीक्वेंस है जिसके मुताबिक ख़वातीन को केयर मिलनी चाहिए। True. तो ये हमारी ख़वातीन थोड़ा सा हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं लोकल पाकिस्तान के पॉवर्टी, इलिटरेसी, तो ये चीज़ों की वजह से बहुत डिप्राइव्ड है। हर जगह हर फैसिलिटी इनको नहीं मिल सकती जैसे कि होनी चाहिए। तो हम अपने लेवल पे जितना कोशिश कर सकते हैं कि ऑर्गेनाइज़ करें चीज़ों को, जितनी केयर दे सकें। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि पेशेंट्स हॉस्पिटल में आते भी हैं, स्टिल उनकी कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। एग्जैक्ट उसकी रीज़न ये है कि वो उस तरीके से नहीं उनका फॉलोअप हो रहा होता जैसा कि होना चाहिए। तो हमने कोशिश की कि हम अपने थोड़े से सिस्टम को ऑर्गेनाइज़ करें, पेशेंट्स को थोड़ा सा कि उनके लिए भी जो कन्वीनियंट हो, ये भी नहीं कि वो फ्रिक्वेंटली उनको हम बुलाएं, अपने आप को थोड़ा सा इस तरह करें कि उनकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो मंथली विजिट्स पे क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो वो एक तो हमने ऑर्गेनाइज़ किया OPD का। दूसरा ये है कि मैंने नहीं, बल्कि ये तो मुर्शिद हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन का सारा वो है कि जिसको कहना चाहिए, क्रेडिट देना चाहिए कि ब्लड बैंक हमारा बहुत अच्छा है। हमारा जो OT का एनवायरनमेंट है, OT टेबल्स का, एनेस्थीसिया की फैसिलिटी, एसोसिएटेड कुछ बहुत सारी पेशेंट्स को सर्जिकल स्पेशलिस्ट की नीड होती है, किसी को यूरोलॉजिस्ट की नीड होती है, किसी को कोई ब्लड का डिसऑर्डर है उसकी डायग्नोसिस के लिए हेमेटोलॉजिस्ट की नीड होती है। लाइक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के लिए जितने हमारे पास स्पेशलिस्ट हैं वो सारे हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट हैं, हमें वो मौजूद हैं। और पेशेंट्स का डायग्नोसिस करने के लिए जो जो टेस्ट की सहूलत है वो भी मौजूद है। तो माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि इन सारे चीज़ों को बेस्ट यूटिलाइज जो है वो मैंने मुर्शिद हॉस्पिटल में किया है कि जितना अच्छा हो सके पेशेंट को फ़ायदा मिले। और उसमें सबसे अच्छी बात जो हम अपनी गवर्नमेंट को भी हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि जो सेहत सहूलत कार्ड की लोगों को सहूलत दी गई है, ये बात है कि वी आर थैंकफुल टू द गवर्नमेंट आल्सो कि उसने भी गवर्नमेंट के जैसे उनकी एक फैसिलिटी को लोगों की हेल्थ के लिए जो उन्होंने सोचा, और इससे लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है। बिल्कुल। तो बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनके कोई फाइब्राइड यूट्रस, जिनके प्रोलैप्स के इश्यूज़ थे, जिनको बहुत अरसे से, यानी कि मरीज़ की कंडीशन से पता चल जाता है कि ये पेशेंट का मसला अभी का नहीं है, ये बहुत पुराना है। और वो ऑब्वियसली लैक ऑफ फैसिलिटीज़ की वजह से, कुछ अफोर्डेबिलिटी के इश्यूज़, कोई अप्रोच नहीं कर सकते हॉस्पिटल्स को। तो ये जो सब चीज़ें हैं सेहत सहूलत कार्ड की वजह से मुमकिन हुई हैं। तो
ये डेफिनेटली इसमें मुर्शिद हॉस्पिटल का बहुत अच्छा रोल है कि उन्होंने मैक्सिमम लोगों के बेनिफिट के लिए काम किया है। और मैं आई एम थैंकफुल टू द मुर्शिद हॉस्पिटल, होल टीम ऑफ द मुर्शिद हॉस्पिटल, कि मुझे भी अल्लाह ताला ने मौका दिया है कि मैं अपने आप को जो मेरी जो भी स्किल थी वो मैं ऐसे एनवायरनमेंट में यूटिलाइज़ करूँ कि लोगों को मैक्सिमम फ़ायदा पहुँचे। ज़बरदस्त डॉक्टर साहब, और आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि इट्स ऑल टीम वर्क। भाई गायनी ऑप्स का डिपार्टमेंट तो ज़िंदगी मौत का होता है, और एक खुदा ना खासा किसी औरत की जान जाने से पूरा ख़ानदान अफेक्टेड हो जाता है। आप लोग माशाल्लाह अवेयरनेस सेशन भी देते हैं, तो आप थोड़ा सा हमें और ये बताइए कि मुर्शिद हॉस्पिटल में आपने और क्या क्या चेंजेस देखी हैं और करने का प्लान है। और ऑफ कोर्स आपने हमें बताया कि ये सेहत कार्ड तो एक बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है जो हमें मिली है, और मुर्शिद हॉस्पिटल इसको सही तरह से यूटिलाइज़ कर रहा है, पेशेंट की हमें डायरेक्टली हेल्प करने को मिल रहा है। तो कोई ऐसा केस इंटरेस्टिंग आपका, कोई ऐसी चीज़ जो मुर्शिद हॉस्पिटल में आपको फ़र्क लगी कि आपको लगा किसी और हॉस्पिटल में नहीं है? सबसे अच्छी बात मैं कहूँगी कि इवन आप पेशेंट्स को अपना भी एक्सपोजर होता है, या मुख्तलिफ जगहों पे लोग जाते हैं, हम भी एज अ डॉक्टर डिफरेंट जगहों पे काम कर रहे होते हैं। तो मुर्शिद हॉस्पिटल की अच्छी बात ये है कि ये हर इमरजेंसी वाले पेशेंट को ले लेते हैं। ज़बरदस्त, ये बहुत बड़ी बात है कि इमरजेंसी को रिसीव करने के लिए फ्लोर पे एक ऐसा स्पेशलिस्ट डॉक्टर मौजूद हो 24 घंटे, क्योंकि हर हॉस्पिटल में 24 घंटे स्पेशलिस्ट डॉक्टर मौजूद नहीं होते हैं, लेकिन वो घर से ऑन कॉल होते हैं, या फिर फ्लोर पे जूनियर डॉक्टर होते हैं जो कोई केसेस को हैंडल नहीं भी कर सकते। तो हमारे पास क्रिटिकल पेशेंट्स किसी भी कॉम्प्लिकेशन के साथ, क्योंकि प्रेगनेंसी की ऐसी कॉम्प्लिकेशन हैं जिसमें कि पेशेंट की जानलेवा जो साबित हो सकती हैं, तो ऐसे इमरजेंसीज भी हमारे पास रातों को भी आएँ, चाहे शाम को आएँ, चाहे दिन को आएँ, तो 24 घंटे ये फैसिलिटी बहुत कम जगहों पे है। सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शायद, उनमें भी सब में नहीं होगी, और इवन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी अगर होती है फैसिलिटी तो उसमें भी थोड़ी लिमिटेशंस होती हैं कोई ना कोई। लेकिन हमारा माशाल्लाह 24 आवर्स जो भी स्टाफ होता है वो फ्रेश आता है घर से और एक्टिवली काम करता है पेशेंट की बेनिफिट के लिए। और थोड़ा सा मैं पेशेंट्स के हवाले से ये कहूँगी कि अपनी सेहत का खुद भी ख्याल रखें। जब किसी के पहले सिजेरियन हो जाते हैं तो डेफिनेटली उनके आगे भी सिजेरियन होने होते हैं। अब उनको खुद चाहिए कि अपनी खून की कमी को पूरा करें, ताकि उनको एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, जब उनका सिजेरियन का टाइम है, उस वक्त वो पूरे कम से कम अपनी किसी कॉम्प्लिकेशन के साथ ना आए। मज़ीद एक तो कॉम्प्लिकेशन वैसे हो, ऊपर से खून की कमी एक बहुत बड़ा फैक्टर उसमें ऐड हो जाता है। तो कराची में आई थिंक, या वैसे पूरा ओवरऑल पाकिस्तान में, ये तो मैंने कहा हमारे इश्यूज़ हैं कि हमारे पेशेंट्स आ जाते हैं टर्म प्रेगनेंसी पे और खून की इतनी शदीद कमी होती है। अगर किसी का बीपी भी हाई है और खून की भी कमी है तो दो चीज़ें ऐड होगी ना, मरीज़ की जान और ख़तरे में बढ़ गई। तो हमारे लिए उसको मुश्किल हो जाता है बहुत ज़्यादा चीज़ों को हैंडल करना। अपनी सेहत का खुद भी ख्याल रखें, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही अपना चेकअप कराएं। अपने छोटे छोटे मसले जो हैं इनको अगर टाइम पे हल कर लिया जाए तो बहुत ज़्यादा मरीज़ सेफ़ हो जाता है, तो उसकी जो है उसकी सेफ्टी बढ़ जाती है और हमारे लिए भी बहुत आसानी हो जाती है। तो मुर्शिद हॉस्पिटल बहरहाल हर ओपीडी में, आउटडोर में अगर आप आएंगे तब भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। और सबसे अच्छी बात इनकी है कि ये हर इमरजेंसी का केस लेते हैं। यहाँ हर चीज़ 24 आवर्स कंसल्टेंट मौजूद है। और डॉक्टर साहब को पता है मुर्शिद हॉस्पिटल वाहिद हॉस्पिटल है पाकिस्तान का जो 2 प्रोविंसेस को हेल्प आउट कर रहा है, सिंध और बलूचिस्तान। आपने जिक्र किया था कि लो हीमोग्लोबिन पे भी आप लोग पेशेंट्स को ले लेते हैं। मुझे बात बहुत पसंद आई और वो मैं नाज़रीन को आप बताएंगी कि आप क्या उसका व्हाट डिड यू मीन बाय दैट कि लो हीमोग्लोबिन पे कुछ हॉस्पिटल्स रेफर कर देते हैं। लेकिन आप हमें बता रही थी रीज़न ये होती है कि अब देखिए पेशेंट की अगर हीमोग्लोबिन 4, 5 है, 6 है, पेशेंट इतना एक्चुअली रीज़न क्या होती है कि प्रेगनेंसी में अगर किसी को ब्लीडिंग शुरू हो गई है तो वो ब्लीड ऐसे प्रोफ्यूज होता है कि विद इन मिनट्स हीमोग्लोबिन ड्रॉप कर जाती है। नॉट नेसेसरी कि पेशेंट पहले से ही लो हीमोग्लोबिन के साथ ही 10 वाली भी अगर है तो वो अगर जब ब्लीड 1-2 घंटे कर जाएगी, जब से वो हॉस्पिटल पहुंचेगी, घर से ज़ाहिर है पहुंचने में टाइम लगता है, और उस दौरान अगर वो ब्लीड कर गई है तो वो ड्रॉप कर गई होगी। अब बहुत सारे हॉस्पिटल में ब्लड बैंक की फैसिलिटी नहीं होती है, या होती भी है तो वो एट द स्ट्रेच आपको 4-5 बैग्स नहीं दे सकता, 1 या 2 ब्लड दे सकता है, और फिर उसके लिए सफ़ेद खून की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये चीज़ें हैं कि जो हॉस्पिटल को उस पर मेहनत करनी पड़ती है, अब उसको मेंटेन करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो ये चीज़ें मुर्शिद हॉस्पिटल में एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, ये सब चीज़ें कोई आसान नहीं है करनी। तो इसमें फिर डॉक्टर्स की एफर्ट तो होती ही है, पेशेंट के अटेंडेंट्स की, पेशेंट की अपनी जान को ख़तरा, टेंशन, स्ट्रेस अलग। और तो इस तरह की सिचुएशन में अगर हॉस्पिटल
हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट आपको सपोर्ट कर रहा है तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। सपोर्ट बहुत जरूरी डॉक्टर साहब, और हर फील्ड में हम लोग चाहिए थे। नहीं तो ऑन लाइटर नोट बात करते हैं, डॉक्टर साहब माशाल्लाह बहुत बिजी रहती हैं, आपको गायनेकोलॉजिस्ट 24 आवर्स ऑन कॉल रहते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब की ज़ाहिर है जो फ्री टाइम होगा तो कुछ हॉबीज़ भी होंगी। तो चलिए डॉक्टर साहब कुछ हॉबीज़ का तो बताइए, आप मशागिल क्या फ्री टाइम में आप क्या करती हैं? देखिए फ्री टाइम में जो बिजी रूटीन में, एक तो ज़ाहिर है सारे आजकल फीमेल्स थोड़ी रिक्रिएशन के लिए ड्रामे तो देखते ही हैं, टीवी देख लिया, कुछ कोई अगर आपको कोई अच्छी मूवी दिल चाह रहा है बच्चों के साथ बैठ के देखने को तो वो देख ली। और मेरी बेटी बहुत छोटी है अभी 5 साल की, तो मैं चाहती हूँ कि मैक्सिमम टाइम उसके साथ स्पेंड करूँ, कि जितना भी मेरे पास फ्री टाइम अगर हो तो, क्योंकि ज़ाहिर बच्चों की डिमांड होती है। तो ये जो उसकी हॉबी है तो वो मेरी भी हॉबी बन जाती है फिर, आजकल तो ये सिनेरियो चल रहा है। तो डॉक्टर साहब ऑफ कोर्स हम हमेशा बात करते हैं औरतों के लिए, लेकिन मैं आपके थ्रू हमारे फादर्स को, हस्बैंड्स को, बेटों को, मैं आपके थ्रू चाहता हूँ कि आप एक एडवाइस दें या उनको एक मैसेज दें किस तरह से फीमेल्स का उनको, क्योंकि देखिए सिर्फ फीमेल का अपना वो नहीं होता, फीमेल्स तो अपना ख्याल रखेंगे क्योंकि उनको सपोर्ट भी तो चाहिए होती है ना। और ये मैम ये वाली बात है कि एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, आदमी और औरत, और दोनों को सपोर्ट करेंगे। तो आपका उनके लिए क्या मैसेज है, स्पेशली हस्बैंड्स के लिए, जो कि कभी कभी, हमेशा नहीं कह रहा, बहुत अच्छे भी हस्बैंड्स हैं, कि वो कभी कभी थोड़ा सा अपनी वाइफ की तरफ से थोड़ा सा इग्नोरेंट होते हैं। तो वो ज़रूर डॉक्टर साहब आप बताइए कि किस तरह से वो हस्बैंड्स को, क्योंकि ज़ाहिर आखिरी परेशानी देखिए दोनों को ही होती है, तो वो किस तरह से हेल्प आउट कर सकते हैं अपनी वाइफ को मज़ीद प्रॉब्लम्स में जाने के लिए? देखिए ये तो हमें पता है कि औरत का जो कहना चाहिए जो इम्पोर्टेंस है सोसाइटी में, किसी भी फीमेल की किसी घर के अंदर जो अहमियत है उससे तो हर कोई वाकिफ़ है कि फ़ीमेल घर बनाती है। तो नो डाउट मेल का भी अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक अपना एक उसका मकाम है, लेकिन इसमें ये होता है कि फ़ीमेल्स थोड़ी सी ना अपनी सेहत का, कोई भी इंसान हो तो खुद इतना ख्याल नहीं रख सकता, बिज़ी होती हैं बच्चों के ख्याल रखने में, घर के कामों में। मैक्सिमम वो कोशिश करेंगे कि हम कम ही किसी को परेशान करें कि मुझे कोई मसला है। तो दूसरा ये कि फ़ाइनेंशियल इश्यूज़ भी आ जाते हैं, तो अब उसमें भी वो हस्बैंड को तंग नहीं करना चाहती कि मेरे ऊपर बहुत पैसे खर्च हों या कुछ। तो ये सब चीज़ें हैं, तो मेल्स को थोड़ा सा फीमेल्स के ऊपर तवज्जो इन द सेंस करनी चाहिए कि उनको अगर स्पेशली प्रेगनेंसी के दौरान एक उनको न सिर्फ उनको जो डॉक्टर की केयर की ज़रूरत है, उनको एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट की ज़रूरत है, उनको हर स्टेप के ऊपर एक मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत है कि वो एक मुश्किल मरहले से गुजर रही हैं। तो बहुत दफ़ा वो इसलिए भी स्ट्रेस में आ जाती हैं कि उनको लगता है कि हमारी परेशानी को समझ नहीं रहा, घर में कोई फैमिली मेम्बर सब अपने कामों में मसरूफ़ हैं, तो शायद किसी को हमारा ख्याल नहीं है। तो उनको ये साथ दिलाना चाहिए कि भाई वो उनके साथ उनकी परेशानी को भी समझ रहे हैं और उनके साथ कोऑपरेट भी कर रहे हैं। तो इससे उनकी अंदर से जो समझिए एक उनकी साइकोलॉजिकल मेंटल हेल्थ के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो सब अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना चाहिए और अपनी जो वाइफ्स हैं या बहनें हैं या कम्युनिटी में जो भी फीमेल्स हैं सराउंडिंग में, आप मैक्सिमम कोशिश करनी चाहिए उनको कंफर्ट दे सकें, दें, और ताकि वो अपना बेहतर तौर पे अपना जो किरदार है वो अदा कर सकें। बिल्कुल सही कही डॉक्टर साहब, एक माँ की सेहत अच्छी है तो पूरा घर सेहतियाब है। और इसके साथ ही आज का प्रोग्राम मैं इख्तिताम पे लाता हूँ। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया वंस मोर, क्योंकि आपने हमेशा हमारे साथ कोऑपरेट किया। डॉक्टर साहब की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि इतना मुश्किल डिपार्टमेंट है गायनी हॉल, जो 24 आवर्स इमरजेंसी है, और इमरजेंसी भी कोई आम इमरजेंसी नहीं है, बिल्कुल ज़िंदगी मौत वाली बात होती है। और चूँकि आप अगर हॉस्पिटल में हो या बाहर हो, मोबाइल फ़ोन चूँकि सबके पास हैं, तो आप पूरा कनेक्टेड ही रहते हैं, है ना डॉक्टर साहब? मेंटली तो आप समझे हॉस्पिटल में ही रहती हैं 24 आवर्स। तो उसके बाद भी डॉक्टर साहब अपना माशाल्लाह मूड अच्छा रखती हैं, अपने आप को बहुत पेशेंट रखती हैं, और मैं खुद आपका फ़ैन हूँ इस मामले में, क्योंकि आई रियली लाइक इट। क्योंकि डॉक्टर साहब आई नो, मैंने गायनी हॉप्स में हम लोगों ने 4th ईयर में हम लोग की लगती थी ड्यूटी, तो हम लोग देखते थे, तो हम लोग 3-4 घंटे लगती थी, तो ही हम इतने एग्जॉस्टेड आते थे देख कर ही कि कितना ज़्यादा स्ट्रेस है। तो माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको और हिम्मत दे और आपको बेहतर से बेहतर काम की तौफीक दे, और माशाल्लाह आपके आने से मुर्शिद हॉस्पिटल का डिपार्टमेंट और बेहतर हो गया। थैंक यू वेरी मच वंस मोर डॉक्टर। मैं सब फीमेल्स को ये कहूँगी कि अगर आपको कभी भी मुश्किल वक्त फेस करना पड़े तो आप देखें, अल्लाह ताला ने सिर्फ ये याद रखें कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, और ये छोटा दर्जा नहीं है, हमें किसी के दर्जा देने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको हस्बैंड आपको नहीं अप्रिशिएट कर रहा, अगर आपके भाई नहीं कर रहा, अगर आपके फादर नहीं कर रहा, अगर आपका बेटा नहीं कर रहा, तो देखिए अल्लाह ने तो आपको इतना दर्जा दे दिया ना कि जन्नत ही आपके कदमों के नीचे रख दी। तो
इससे बढ़कर और क्या हो और डॉक्टर सकता साहब, है। बेटी की कितनी वक़्त है? बेटी को तो तो अल्लाह ने देखिए ऐसी हाँ, नेमत जो भी मुश्किल व मरहला होता है उसमें ये सोचें कि अल्लाह का शुक्र अदा करें कि ये अल्लाह ने आपको मौका दिया, और ये चीज़ें हैं कि ये थोड़े अरसे के लिए मुश्किल आती है, फिर अल्लाह ताला उसमें से निकाल देता है। तो गुड लक सबके लिए, बहुत बहुत बेस्ट विशेस, और अपनी सेहत का ख्याल रखें, और मुर्शिद हॉस्पिटल आपके साथ है इंशाल्लाह हमेशा। ज़बरदस्त डॉक्टर साहब, Thank you so डॉक्टर साहब much. से डायरेक्टली आपको मिल गया है, तो इसके साथ ही आज का शो हम इख्तिताम पे लाते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में एक और हम कंसल्टेंट से मिलेंगे, एक और मेडिकल रिलेटेड प्रोफेशनल से मिलेंगे। जब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू। साइनिंग आउट, डॉक्टर काशिफ अहमद मलिक।